आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। देता मुझे ताकत, वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। ताकत वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। बुद्धि वो देता मुझे, बुद्धि वो देता मुझे, बुद्धि वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। बुद्धि वो देता मुझे, बुद्धि वो देता मुझे, बुद्धि वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। शक्ति वो देता मुझे, शक्ति वो देता मुझे, शक्ति वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। शक्ति वो देता मुझे, शक्ति वो देता मुझे, शक्ति वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। जीवन वो देता मुझे, जीवन वो देता मुझे, जीवन वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। जीवन वो देता मुझे, जीवन वो देता मुझे, जीवन वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से।
वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। ताकत वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। सबों को यीशु है। आइए हम परमेश्वर का संदेश आज सुनेंगे और उससे पहले अपने हम मनों को तैयार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने आज हम सबों को प्रभु गर्भ से रचा और पिता परमेश्वर हम सबों को तैयार किया। आज प्रभु तूने अपना संतान बनाया है कि हम तेरे वचन को सुने, सीखें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएं। इस समय जो वचन हम चिंतन मनन करना चाहते हैं, तू आप ही हमारी सहायता और अगुवाई कर और तेरे वचन हमारे हृदय में, हमारे चित्त में बसने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। प्यारे माता पिता भाई बहन, आज हम सब परमेश्वर के सन्मुख आए हैं उसकी आवाज को सुनकर, उससे पहचान कर। तो आज हमारा पहचान किस प्रकार से होता है और आज का विषय हम लिए हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 22-23। इसमें लिखा हुआ है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्यारे माता पिता भाई बहन, आज जब हम इस वचन को जो यीशु मसीह ने कहा है आज हमारे शरीर के लिए, जो आज हम सब भौतिक जीवन में हम लोग देखते हैं, और उसे यीशु मसीह समझाना चाहता है कि आज जिस प्रकार से हमारा शरीर में एक आंख है, आंख के द्वारा से पूरा शरीर उजियाला होता है और जहां कहीं भी हम जाते हैं कभी इससे ठोकर नहीं खाते हैं और उससे हम देखते हैं दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपने में भी हम नुकसान नहीं उठाते हैं। लेकिन यहां लिखा है कि यदि आंख हमारा बुरी हो यानी अंधकार हो यानी खराब हो तो हम खुद ठोकर खाएंगे, दूसरों को भी हम ठोकर करेंगे और उससे भी गिरा सकते हैं। और जिस प्रकार से हमारे आंखें यदि देखें नहीं तो हम टेबल कुर्सी में हम लग सकते हैं और दूसरों को भी हम ठोकर कर सकते हैं। आज यदि आज हमारा आंख ठीक है तो आज हम उन कुर्सी टेबल को हम उसमें ठोकर नहीं लगेंगे और दूसरों को भी हम तकलीफ नहीं देंगे, अपने में भी तकलीफ नहीं होगा। तो आज जब हम इस वचन को देखते हैं, देखिए आज हमारे आंखें किस प्रकार से है। भौतिक स्थिति में इसको कहा गया है कि शरीर के लिए उजियाला करने के लिए आंख एक खिड़की के समान है जिससे शुद्ध हवा और उजियाला हमारे शरीर में, देह में प्रवेश करता है और देह को उजियाला, रोशनीमय और स्वस्थ बनाता है। और यदि यही आंख यदि बुरी हो तो हमारा शरीर में भी अंधकार होता है। तो आइए हम परमेश्वर का वचन यशायाह 1 अध्याय और उसका 3 वचन में जिस प्रकार से लिखा है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज प्यारे माता पिता, जब हमारे आंखें आज निर्मल है तो हम आज अपने स्वामी को पहचान सकें और स्वामी के पीछे हो सकते हैं। हम मीका 4 अध्याय उसका 5 में पाते हैं कि अन्य जाति लोग अपने देवी देवताओं के पीछे
होकर चलते हैं, और परंतु आज हम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे हम चलते हैं। तो आज हम सब परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। आज हमारे आंखें निर्मल है, हम दूसरों पर दोष नहीं लगाएंगे तो हम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और यदि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं हमारे दृष्टि के द्वारा से, तो ये हम पर भी दोष लगाएंगे। आज इस आंख के बारे में भजन संहिता 119 और उसका 105 में लिखा है कि आज परमेश्वर का वचन हमारे आंख के लिए, हमारे मार्ग के लिए, हमारे पांव के लिए दीपक है और वही उजियाला दिखाता है, मार्ग में हमारे लिए साथ होता है, जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। लेकिन आज हम यीशु मसीह के उस वचन को स्मरण करें, जब यीशु मसीह के चेले, जब यीशु पुनरुत्थान हुआ, तब 5 चेले वे झील में मछली मार रहे थे और यीशु मसीह वहां पर आया, तब उन्होंने उससे नहीं पहचाना और यीशु मसीह ने पूछा कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ मछलियां है? तब उन्होंने कहा कि नहीं। तब यीशु ने कहा कि जल अपने दाहिनी ओर डाल। तब उन्होंने जाल डाला और 153 बड़ी मछलियां पकड़े। तब वहां एक चेला कहता है कि यह तो प्रभु है। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके साथ बातें करता था, लेकिन उसकी आवाज को नहीं पहचानते हैं। इसलिए यशायाह जो हमने पढ़ा, वहां पर आज हम सब किस प्रकार से पहचानते हैं। आज यीशु मसीह, यूहन्ना पहला अध्याय में हम लोग पाते हैं 11 में, अपनों के बीच में यीशु मसीह आया और अपनों ने ही उससे ग्रहण नहीं किया, यानी नहीं पहचानना। आज यीशु मसीह हमारे बीच में आएगा, हम किस प्रकार से पहचानेंगे? आज हमें पहचानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की उस महिमा को देखें। आज वचन में आगे देखते पाते हैं कि जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, जब लूका में हम पाते हैं 24 अध्याय में कि एमाउस 2 चेले जा रहे थे और उस समय यीशु मसीह उसके साथ था, बातें कर रहा था, समझा रहा था, लेकिन उससे भी नहीं पहचाना। जब यीशु मसीह को वे अपने गांव में रोका और जब रोटी खाने के समय, जब उससे रोटी तोड़ते समय उससे पहचाना, तब उन्होंने कहा कि हम रास्ते में क्यों नहीं पहचाने। आज भी हमारे लिए यह दृष्टि है कि हम आज किस प्रकार से पहचाने। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ वह झील पर नाव पर बैठे थे, यहां पर लिखता है कि यीशु मसीह सो रहा था, जो मरकुस 4 उसका 35 से आगे पढ़ेंगे तो पाते हैं यीशु मसीह नाव में पिछले हिस्सा में सो रहा था और उसके चेले नाव खेते खेते चल रहे थे, लेकिन वे आंधियों को देखकर, तूफान को देखकर वे डर गए, घबरा गए और वे प्रयास तो किए लेकिन नहीं सक रहे थे। तब अंत में यीशु की ओर उन्होंने दृष्टि की और कहा कि हे प्रभु, क्या तुझे हमें चिंता नहीं है? हम नष्ट हो रहे हैं। वे अपने प्रयास में, आज भी हम सब कई प्रकार के प्रयास करते हैं, इस वर्तमान परिस्थितियों में प्रयास करते हैं, लेकिन आज हमें यीशु मसीह की ओर ताकने की, दृष्टि करने की जरूरत है। आज हमारे दृष्टि किस प्रकार से होना चाहिए? यहाँ पर लिखता है कि आज हमारा ऐसे दृष्टि के द्वारा से पाप भी हो रहा है, बुराई भी हो रहा है, जिस प्रकार से मत्ती 5वां अध्याय और उसका 27 और से 29 तक में हम लोग पाते हैं। यहाँ लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु यीशु कहता है मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आज हमारे आंखों के कारण से हमारा जीवन अंधकार में हो जाता है। हमारे आंखों के द्वारा से
हमारे जीविका का घमंड हो जाता है, आंखों के अभिलाषाओं के द्वारा से हम पाप में गिर जाते हैं। इसलिए कहता है कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। क्या आज हम परमेश्वर के इस वचनों को हम किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं? अब यीशु मसीह को किस प्रकार से आज हम पहचानते हैं? वह हमारे लिए गुरु होकर आया, हमारा उद्धार करता है, और वह परमेश्वर पिता है जिससे हम प्रभु की प्रार्थना में हे हमारे पिता कहकर कहते हैं। इसलिए यीशु मसीह के चेलों ने उस झील में कहा कि यह तो प्रभु है, वह यीशु है नहीं कहा, वह प्रभु है। आज वह हमारा पिता है। आज हम किस प्रकार से देखते हैं? आइए हम आगे उस वचनों को देखें। जब हमारा दृष्टि होता है तब हम थोड़ी देर आगे पाते हैं, जब हम दूसरे राजा के पुस्तक में हम लोग पाते हैं कि और वहां पर जब एलिसा के साथ उसका सेवक जब सुबह को वह उठा, उसका टहलुआ और बाहर निकला, तब यहां पर आराम के राजा जो इस्राएल यहोराम के समय में युद्ध करने के लिए निकला था, और उस समय वहां सुबह उठा और क्या दिखता है कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं। और वह कहता है कि है स्वामी, हम तो नष्ट हो गए, चारों तरफ से हमारे बैरी हम सबों को घेरे हुए। लेकिन एलिसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु उसके आंखें खोल दे, और उसका आंख खुल गया, और वह क्या देखता है कि हमारी ओर से लड़ने वाले अग्निमय घोड़े उससे ज्यादा है। तो आज हमारी दृष्टि में जो संसार में डर और भय है, प्रभु हमारे साथ है, उसको हमारा दृष्टि उस पर नहीं जाता, क्योंकि आज हमारे आंखों को निर्मल होने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है। आगे हम लोग पाते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों को पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो किसी ने कहा कि एलिया कहते हैं, कोई कहते हैं भविष्यद्वक्ता, कोई नबी, कोई यिर्मयाह कहते हैं। यीशु ने कहा तुम क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने कहा तूने सही पहचाना। पतरस यीशु मसीह को सही पहचाना। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर था, उस समय बाएं तरफ का डाकू सिपाही और यहूदियों के साथ हो गया, और वे यीशु मसीह को निंदा करके कह रहे थे कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचा और तू भी बच। ये सिपाहियों और उन यहूदियों के साथ में बाएं तरफ का डाकू वह सम्मिलित हो गया। लेकिन दाहिना तरफ का डाकू का पहचान क्या हुआ कि उसने बाएं तरफ का डाकू को डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर को भी से भी नहीं डरता? आज हमारा पहचान क्या होता है? आज हम लोग रोमी में पाते हैं, कुरिन्थी में पाते हैं, जो बुराई करता है और हम उससे प्रसन्न होते हैं, हम उससे डांटते नहीं। आज हमारा दृष्टि किस प्रकार से है? यीशु मसीह को पहचानना हमारे निकट रहता है, हम नहीं पहचान पाते हैं आज भी। इसलिए आज हमारे आंखें निर्मल हो, परमेश्वर को हम सब पहचाने, आत्मिक जीवन को पहचाने, जिसके द्वारा से हम परमेश्वर की महिमा करें। आज हमारे बीच में रोग, बीमार, दुख, तकलीफ, कष्ट है, इसको पहचानना है कि आज हमारे पापों के कारण से है या न्याय का दिन निकट है, उसको आज हम सबों को पहचानने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के संगति में रहें। जिस प्रकार से हम लोग परमेश्वर का वचन में हम लोग पाते हैं कि यिर्मयाह और उसका 45 अध्याय में हम लोग पाते हैं जो इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है। यिर्मयाह 45 और उसका 5वां वचन, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उससे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा।
प्राण तू जहां कहे तू जाएगा, वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। आज परमेश्वर के निकट रहने की जरूरत है, परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। हमारे आंखें निर्मल होने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, तब हम परमेश्वर के निकट रहें, परमेश्वर को पहचाने। आज भी हम सब उसके निकट तो आते हैं, लेकिन हम नहीं पहचानते उसे हम क्या कहते हैं, लोग नहीं जानते हैं। तो इस वचन से परमेश्वर हमारे आंखों को शुद्ध और पवित्र करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। यह रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आइए, जब प्रभु ने हमें मांगने को कहा है, हम पिता से प्रभु यीशु के नाम से निवेदन करें, प्रार्थना करें, ताकि हमारे हर एक मांगे पिता हमें पूरी करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता इस सुंदर संगति के लिए जो पिता आपने हमारे जीवन में जोड़ा। पिता धन्यवाद देते पिता, में से कई ऐसे लोग हैं मेरे स्वामी जो आज के दिन इस समय को देख नहीं पाए, लेकिन पिता आपने हमें जीवितों की मंडली में रखा है मेरे स्वामी। धन्यवाद पिता, आपने हर प्रकार से पिता हमें स्वस्थ रखा है, पिता हमें भला चंगा रखा। पिता कोई भी पिता परमेश्वर बीमारी की बातें हम में पिता परमेश्वर नहीं पाई जाती है। पिता हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप वह सामर्थ्य यहोवा है जो अपनी उपस्थिति से हमें इस समय को पिता परमेश्वर दिए हैं, पिता प्रदान किए हैं पिता परमेश्वर, कि हम आपके नाम से प्रभु यीशु क्रिस्त पिता परमेश्वर से मांग सक रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपकी आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में है और जिस समय हम आपके नाम की स्तुति के लिए बिताने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा मांगो तो मिलेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हम आपके नाम से इस पिता से प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस समय पिता जितने भी गुनाह अपराध हमने बोले से वचन से कर्म से बीते समय किए हैं पिता, वे सारे पाप वे सारे अपराध पिता यीशु के नाम से क्षमा किए जाने। पिता हम तो जन्म से पापी हैं, लेकिन पिता आप वह प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को माफ कर पिता, और पिता परमेश्वर हमारे हृदय को पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू से पिता धोकर शुद्ध कर पवित्र कर हर एक पाप पिता परमेश्वर, चाहे वो कितने भी गाढ़े रंग के क्यों ना हो पिता, इनके ना श्वेत किए जाने पाए पिता। प्रभु अनुग्रह करे पिता, हमें पाक करिए, हमें पवित्र करिए और अपने नाम के निमित्त पिता परमेश्वर में पवित्र बनाइए पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता। हम इस समय प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपके कलीसिया के लिए पिता, कलीसिया में पाए जाने वाले तमाम विश्वासियों के लिए पिता आशीष करे मेरे स्वामी। हर एक प्रियजन पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु परमेश्वर जीवित रहने पाए, सुरक्षित रहने पाए पिता, और आपकी अनुग्रह में पिता आपकी योजनाओं को पूरी करने वाला होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके जीवन जितने भी कमी घटी की बातें हैं यीशु ख्रिस्त आप स्वयं जानते हैं, हर एक कमी घटी की बातों को आप स्वयं पूरा करिए पिता, और जितने भी आवश्यकता उनके जीवन में पाई जाती है पिता, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकता से बढ़कर मेरे स्वामी उन्हें आशीष करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता, जब आपने पिता इस कलीसिया को पिता सृजा है, रचा है, खूबसूरती से पिता बनाया है, नियुक्त किया है पिता, कि वो आपके महिमा स्तुति के लिए इस्तेमाल आए पिता, आशीष करिए पिता। हर एक कलीसिया के विश्वास पिता, क्या छोटे बच्चे क्या बड़े क्या बुजुर्ग, सभी पिता आपके नाम के लिए खर्च होने पाए। धन्यवाद देते पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, कलीसिया के जितने भी अगुवे हैं पिता उन सबों के लिए पिता उन्हें पिता बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए और अपने विवेक से भरिए। जिन बातों को पिता परमेश्वर आप उनके द्वारा अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को प्रकट करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनकी चरवाही ऐसी करिए पिता कि वे पिता परमेश्वर हमारे देखभाल पिता, हमारे चरवाहे पिता परमेश्वर आपकी योजना के अनुरूप, आपकी इच्छा के अनुरूप करने पाए, और सारी बातें मिलकर पिता आपको महिमा देने पाए। जिन बातों की पिता आपकी कलीसिया को जरूरत नहीं है मेरे स्वामी, उन बातों को पिता परमेश्वर आपके चरवाहे, आपके चुने गए अगुवे मेरे स्वामी हमारे कलीसिया के लोगों के जीवन से निकाल फेंकने पाए। प्रभु आप उन्हें ब्लेसिंग्स को दीजिए पिता, आप उन्हें पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रदान करिए, अपने सामर्थ को प्रदान करिए, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त आपके नाम से वे हर एक तकलीफों को पिता परमेश्वर जो कलीसिया में पाई जाती पिता दूर करने वाले बने पिता। प्रभु अपने सेवकों को पिता, अपने चुने हुए दासों को पिता आशीष करिए, ताकि पिता वे जिसे आशीष करे पिता वो आशीषित होने पाए और आपके नाम के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करने पाए।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसमें पाए जाने वाले जितने भी लोग पिता जो इस समय बीमार की अवस्था में पिता यीशु के नाम से पिता चंगाई को प्राप्त करने पाए, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पिता, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो पिता, अनुग्रह करे मेरे स्वामी। हर कोई पिता किसी वक्त तकलीफ में पाया जाता हो पिता यीशु के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी चंगाई को रिसीव करने पाए पिता। पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता जो आवश्यकता में पड़े हुए पिता, जिन्हें आपकी आवश्यकता पिता आपके सामर्थ के द्वारा आपकी उपस्थिति से भरे जाने पाए पिता, जो पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहते हैं पिता, प्रभु उनके जीवन में आप उपस्थित हो लीजिए पिता। जितने भी लोग पिता परमेश्वर शोकित थे पिता परमेश्वर, डरे हुए सहमे हुए पिता, उन्हें आप शांति दीजिए, धीरज दीजिए पिता, और पिता परमेश्वर आप अपनी अनुग्रह उन पर प्रकट करिए मेरे स्वामी। प्रार्थना करते पिता ऐसे लोग पिता जो इस समय पाप के दलदल में फंसे हुए पिता, जो निकल नहीं पा रहे पिता, अनुग्रह करे मेरे स्वामी कि आपके लोग मेरे स्वामी ऐसे दलदल से निकलने पाए पिता, और पाप के रास्ते को छोड़कर फिर से पिता सच्चाई को थामने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता जब यह कलिशा आपकी देह है पिता परमेश्वर, प्रभु इस देह को पिता परमेश्वर आप शुद्ध करे, पवित्र करे, हर एक अशुद्धि को मिटाए। जितने दुष्ट आत्मा की बातें हाँ पिता परमेश्वर, पाप की बातें पिता कलिशा के लोगों को पिता सताती है पिता, प्रताड़ित करती है पिता, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की बातें खत्म होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं। कलिशा में पाए जाने वाले जितने भी संगठन है पिता, सभी को पिता आपके नाम से मैं आशीष करते हैं मेरे स्वामी। चाहे पिता परमेश्वर संडे स्कूल, चाहे डीसीवाई में, चाहे महिला समिति पिता, यीशु के नाम से पिता हर एक संगठन पिता परमेश्वर आप में बढ़ने पाए पिता, सुचारू से चलाए जाने पाए पिता, उनके अगुओं को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सुरक्षित करते हैं और आपके बुद्धि और आपके विवेक से भर देते हैं मेरे स्वामी। पिता अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, वे पिता इन संगठनों के पिता पढ़ने का रीजन बनने पाए पिता, और इस संगठन के पिता परमेश्वर हर एक अंग प्रभु परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल होने पाए। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। इस अंतिम दिनों में पिता जब अपने आप को हम देखते हैं, आशीष करें कलिशा का प्रत्येक लोग पिता, प्रत्येक विश्वासी पिता आप पर अपना आशा भरोसा रखने पाए पिता, और पिता प्रभु आपकी ओर निहारने पाए, इस बात पर विश्वास करने पाए पिता कि अंत के दिन निकट है, प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन निकट है, यीशु क्रिस्त बादलों में आने वाले हैं और फिर वे हमें ले जाने वाले हैं। पिता आशीष करें कि आपकी कलिशा पिता परमेश्वर एक पवित्र दुल्हन के समान तैयार होने पाए, अपने हर एक अशुद्धियों को छोड़कर प्रभु हाँ पिता परमेश्वर तैयार होने पाए कि जब उसका दूल्हा अर्थात यीशु क्रिस्त बादलों में आए तो वो अपने दूल्हे के साथ प्रभु परमेश्वर से राज में प्रवेश करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रियजनों को, हर एक लोगों को पिता आप समस्त बुद्धि दीजिए पिता, प्रभु उनके गुनाहों से पिता उन्हें छुटकारा दिलाए पिता। जब अनुग्रह का समय कुछ दिन बाकी है पिता परमेश्वर आशीष करिए इस अनुग्रह के समय पिता वे अपने मन को फिराने वाले हो सके, ताकि प्रभु आपके आशीष में मेरे स्वामी वे पिता अपने गुनाहों की माफी को प्राप्त करने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते पिता। प्रभु बेदारी का दिन आने वाला पिता, सबों के मन को बदलिए, सबों को तैयार करिए मेरे स्वामी, ताकि पिता एक भी व्यक्ति पिता इस पृथ्वी पर बचने ना पाए, वरन पिता सभी के सभी लोग पिता एक साथ कलिशा पिता परमेश्वर प्रभु बादलों उठाए जाने पाए और सब राज में पिता बड़े आनंद साथ प्रवेश करने पाए, आपकी महिमा स्तुति करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आने वाले दिन पिता जब कोरोना थर्ड वेव का पिता परमेश्वर बातों को पिता परमेश्वर कहा जा रहा है मेरे स्वामी की वो आने वाली प्रभु जी हर एक बातें मिथ्या साबित होने पर पिता आपको वचन कहता है परख कर देखो यह वह कितना भरा है। प्रभु हम आशीष मांगते पिता आपके इस कलिशा में पिता परमेश्वर, आपके देश में, आपके इस पृथ्वी को पाए जाने पर हर एक लोगों के जीवन में मेरे स्वामी प्रभु अनुग्रह करे मेरे स्वामी, यह महामारी का दौर पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता हमारे जीवन से दूर जाने पाए। ये सारे बातें पिता यीशु के नाम से से आके वही वापस लौट नहीं पाए, हर प्रकार की ये बीमारी पिता रुक जाने पाए, ये वायरस थम जाने पाए मेरे स्वामी, और पिता परमेश्वर फिर से पिता एक बातें नॉर्मल होने पाए पिता। आज पिता परमेश्वर कलिशा बंद है मेरे स्वामी, पिता अनुग्रह कर पिता सभी चीजें फिर से ठीक होने पाए पिता। अंतिम के दिनों के समय में मेरे पिता परमेश्वर घर में बैठकर पिता आराधना करने वाले ना होने पाए, वरन पिता परमेश्वर फिर से प्रभु जी बड़े झुंड में पिता, बड़े संगति में मेरे स्वामी आपके उपासनालय में, आपके आराधनालय में पिता इकट्ठे होने पाए और आपकी इबादत करने पाए पिता, और अंतिम दिनों के प्रचार को पिता परमेश्वर और तेजी से फैलाने वाले होने पाए। प्रभु अनुग्रह करे मेरे स्वामी। प्रार्थना करते पिता जितने शोकित परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को पिता इन कोरोना के दिनों में पिता परमेश्वर खोया है मेरे स्वामी, आशीष करे वे शांति को प्राप्त करने पाए, धीरज को प्राप्त करने पाए, इन बातों को समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर की आपकी योजना पिता मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर कभी गलत नहीं होती है, क्योंकि पिता का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है एक बातें मिलकर उसके लिए भलाई उत्पन्न करती है। पिता अनुग्रह करिए हर कोई पिता आपके भलाई में पिता परमेश्वर अपने जीवन को पिता आशीषित रूप से पिता व्यतीत करने पाए पिता।
हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों का पिता रोजगार पिता इन दिनों में छिन गया पिता, यीशु के नाम से उनका रोजगार वापस लौटाया जाने पाए। आप उनकी आजीविका का प्रबंध करिए पिता, और उनके जीविका को पिता आप श्रम सुनिश्चित करिए पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर पढ़ाई के क्षेत्र में पिता परमेश्वर प्रभु आपकी और पिता अपनी निगाहों को रखे पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें पिता परमेश्वर बुद्धि समझ और ज्ञान से नवाजे पिता। जो एग्जाम्स हो रहे हैं पिता, आप पिता जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लोग पिता फेस करें पिता, आशीष करें मेरे स्वामी, हर एक चीजें पिता परमेश्वर बेहतर रिजल्ट को लाने पाए, और आपके लोग मेरे स्वामी आने वाले दिन पिता परमेश्वर उठाए जाने पाए पिता, उत्तीर्ण होने पाए पिता। जब आपने पिता उन्हें पूछने वाले सिर ठहराए मेरे स्वामी, प्रभु अनुग्रह करे हुए हर एक जगह में पिता प्रभु उन्नति को और तरक्की को देखने पर आपके बड़े नाम की महिमा स्तुति हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना पिता, और संध्या काल के बेला में हर किसी को पिता अपने अनुग्रह से पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया है। धन्यवाद आरंभिक प्रार्थना में अपने अगुवाई के लिए, धन्यवाद आज के वचन के बीज को पिता हमारे मनों में पिता परमेश्वर बोलने के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, धन्यवाद अपनी आत्मा से आपने हमें भरा पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को पिता परमेश्वर आपके निकट लाते हैं। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुनिए और स्वर्ग के राज में ध्यान ग्रहण करिए। आमीन। हम प्रभु के सिखाए गए प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी होने पाए, और हमारे अपराधों को क्षमा करिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब सर्वदा आप ही की है। आमीन। आइए हम सब एक दूसरे को और परमेश्वर पिता के हर एक प्रयोजनों को जिन्हें उनकी आवश्यकता है परमेश्वर पिता के अनुग्रह में सौंपते हुए अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु श्री ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबों की यीशु शाह जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।